तो साल का दूसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी और ये रफ्तार ना केवल आज फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर थी बल्कि चौतरफा खरीदारी थी, यानी कि हर सेक्टर और मेजरली सारे इंडिसेस जो थे वो एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी और फ्रंटलाइन इंडेक्स भी एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तमाम इंडिसेस आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से मार्केट्स के अंदर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी सब में ही आज के सत्र के अंदर बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी और ज़्यादातर सारे इंडिसेस, चाहे आप फ्रंट लाइन इंडिसेस में देखेंगे तो सेंसेक्स करीब 2% ऊपर रहा, निफ्टी करीब 2% ऊपर रहा, मिड कैप रफली 1.25% के आसपास की बढ़त में रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर रहा। आईटी इंडेक्स में आज जबरदस्त तेजी 2-2.5% का उछाल और निफ्टी बैंक भी करीब 1% के आसपास के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज दिन था ऑटो इंडेक्स का 2.5% की शानदार तेजी आज ऑटो इंडेक्स में थी और निफ्टी के टॉप गेनर में भी उनके नाम दिखाई पड़ेंगे। आइशर मोटर करीब 9% ऊपर, खासतौर से जब जो बिक्री के आंकड़े थे रॉयल एनफील्ड के अनुमान से बेटर थे, 25% की ग्रोथ देखने को मिली। बजाज फिनसर्व करीब 8% की उछाल यहां रहा, बजाज फाइनेंस 6.5% की तेजी यहां देखने को मिली और मारुति करीब 6% का उछाल आज स्टॉक में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड थे, उनका भी इंपैक्ट देखने को मिला। निफ्टी के कुछ गिरने वाले शेयरों में आज ज्यादा कंपनियों का नाम नहीं था। सन फार्मा 1% नीचे और ब्रिटानिया करीब 0.5% नीचे आज कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज जो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहा है तो उसमें सुंदरम फाइनेंस करीब 16% ऊपर, अशोक लेलैंड 6% ऊपर, ऑयल इंडिया करीब 6% ऊपर और आईजीएल करीब 5% की तेजी आज के सत्र में यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर मिड कैप के कुछ लूजर्स की बात की जाए तो आज पेट्रोनेट एलएनजी में 6% का ड्रॉप था, सुजलॉन 4% नीचे बंद हुआ, सोलर इंडस्ट्रीज और एसजेवीएन कुछ और ऐसे नाम जो कि 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप में आज जो लीड कर रही थी कंपनियां उनकी अगर बात की जाए तो उसमें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 6.5% ऊपर, जेंसार टेक 6% ऊपर, रेमंड 5% ऊपर और रेलटेल करीब 4% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो था वो था आदित्य बिरला रिटेल में, रियल स्टेट में। इसके अलावा कल्पतरू प्रोजेक्ट करीब 2.5% नीचे था, केन्सटेक 2% नीचे लगातार तेजी के बाद और अंबर एंटरप्राइजेस करीब 1.5% के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था आइशर मोटर, एक लंबा समय के बाद इस तरह की तेजी यहां देखने को मिली। बजाज फाइनेंस करीब 6.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 6% ऊपर और ऑयल इंडिया करीब 6% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज एफ&ओ में सबसे ज्यादा प्रेशर था पेट्रोनेट एलएनजी में, कुछ न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, अदानी टोटल करीब 2% नीचे, इसके अलावा जेएसएल रफली 2% नीचे और डॉक्टर लाल पैथलैब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज जो साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे वो था आइशर मोटर, कैश मार्केट में शेयर में करीब 9% का उछाल, एम&एम करीब 4% ऊपर रहा, इप्का लैब रफली 3% की तेजी और यूनाइटेड स्पिरिट्स रफली 2% के उछाल के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। आज साल का नया निचला स्तर किसी ने नहीं बनाया, लगातार दूसरा दिन जबकि साल के नए निचले स्तर किसी ने नहीं बनाए। सो आज जिस्ट के लिहाज से देखेंगे तो ऑटो में जबरदस्त तेजी थी, आज एनबीएफसी में जबरदस्त तेजी थी और आईटी में जबरदस्त तेजी आपको दिखाई पड़ेगी। खबरों वाले शेयरों में आइशर मोटर, जहां पे बिक्री के आंकड़े कहीं ज्यादा बेहतर 25% की ग्रोथ और वो अनुमान से बेटर, इसका इंपैक्ट एम&एम जहां पर भी सेल्स के नंबर्स आए और सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट 4% की तेजी प्लस एक ब्रोकरेज नोट भी आया था जिन्होंने इसके ईवी कारोबार की ग्रोथ की बातचीत की थी, उसका एक इंपैक्ट। जेके सीमेंट में एक इन्वेस्टिक का नोट था और उन्होंने बढ़िया टारगेट दिए थे जिसका एक इंपैक्ट 3.5% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और एक अच्छे वॉल्यूम का नंबर भी उन्होंने कहा कि मॉनसून डिलेड था इसलिए नंबर थोड़े स्लगिश थे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड नंबर अच्छे आएंगे जिसके आधार पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। जैकॉब जहां पे कंपनी की एक जमीन बेचने की खबर है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेची गई है और 5200 एकड़ जमीन 2200 करोड़ में बेची, तो बाजार ये मान रहा है कि अनुमान से नीचे दाम पर वो बेचा गया जिसका एक इंपैक्ट 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रही आज की बात। अब कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? कल के लिए रचना वैद्य मानती हैं कि आप गिरावट में खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,200 के बीच में, जहां पर आप सपोर्ट लेके लॉन्ग जाएंगे। दूसरा बड़ा सपोर्ट जो है वो 24,000 का है, तो इन दोनों सपोर्ट को आधार मानिए और 24,410 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलती है तो आप खरीदारी करेंगे, लेकिन सपोर्ट 24,200 और 24,000 रहेगा और 24,410 आपके लिए टारगेट रहेगा। रचना जी ये भी मानती है कि निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या हो, तो निफ्टी बैंक के केस में भी आप इसी तरह से बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही यहाँ पर आप लॉन्ग जाएंगे और वहां पर तेजी यहाँ पर देख सकते हैं। कल के लिए इवेंट
कल इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां पर आईटीसी के होटल कारोबार के डीमर्ज जो कि 6 तारीख को एक्स होगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कल आपके लिए आखिरी दिन रहेगा, आप खरीदारी कर सकते हैं। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। आज़ाद इंजीनियरिंग की एक बैठक है जहां पर प्रेफरेंशियल को लेकर एक शेयर जारी करने को लेकर कुछ बैठक है, तो उसमें फैसला आ सकता है। और इंडो विंड एनर्जी को लेकर भी जहां पर प्रेफरेंशियल को लेकर बोर्ड बैठक है, शायद प्रेफरेंशियल शेयर जारी होते हुए दिखाई पड़े, तो ये 3 कंपनियां, इन पर आप नजर रखेंगे। एक आईपीओ भी जो इस साल का पहला आईपीओ बंद हुआ और रिकॉर्ड नंबर्स के साथ ये आईपीओ बंद हुआ है। 200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मांगी गई है बाजार से और 43,000 करोड़ रुपए की रकम बाजार ने पलट कर दी है। यह आईपीओ एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ। 236% या 230% के 230 गुना के आसपास का यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। इसका आज आखिरी दिन था, तो एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद आप लगा सकते हैं। रफली 95 रुपए पर शेयर के आसपास से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसमें आज शाम 4 साढ़े 4 बजे तक देखा गया है। लेट्स सी ये कैसे आगे चल के कामकाज करता है, लेकिन ये बाजार बंद होने के बाद एक इवेंट था, तो इसके ऊपर भी बात करना जरूरी था। मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन अर्निंग्स की शुरुआत होने वाली है। अगले हफ्ते से अर्निंग्स भी आएंगे, तो उन अर्निंग्स के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बेहतर है, उस तेजी को आप लोग एंजॉय करिएगा।